हेलो दोस्तों, ए टू जेड इंटरनेट मार्केटिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ राज। बेसिकली इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको डिजिटल मार्केटिंग की ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने का ट्राई करूँगा। हम इस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में डिफरेंट अदर वीडियोस के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड इससे रिलेटेड टन्स ऑफ जो भी डिजिटल मार्केटिंग में हम कवर अप कर सकते हैं उन पे हम बातें करने वाले हैं अलग अलग वीडियो सीरीज़ के थ्रू। तो आप बने रहिए और अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अभी तक आपने जो भी सुन रखा है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वो बिल्कुल माइंड से निकाल देना है, वो परिभाषा को निकाल देना। देखो, जिनको बहुत क्लैरिटी के साथ समझनी है डिजिटल मार्केटिंग, मैं उनको एक सिंपल वर्ड बोलूँगा कि या तो आप किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो या किसी बिजनेस के लिए काम करते हो। तो बेसिकली मोटिव आपका क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में कि उस बिजनेस में या तो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या फिर सर्विस सेल करवा रहे हो। ठीक है, तो या तो प्रोडक्ट सेल करवा रहे हो या तो सर्विस सेल करवा रहे हो। तो उसमें आपके जो कस्टमर हैं, जो भी खरीदने वाले वुड भी हो सकते हैं, उनको बेसिकली आप अवेयर करवा रहे हो इन चीज़ों के बारे में कि हमारा एक प्रोडक्ट है, हमारा एक सर्विस है। और जो भी हम स्किल सेट यूज़ करते हैं उस अवेयरनेस के लिए, जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग के कॉम्बिनेशन के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इज द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट टू अवेयर योर ऑडियंस रिगार्डिंग ए बिजनेस दैट सेल्स प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन यूज डिजिटल मार्केटिंग। अभी कुछ तो क्लियरिटी मिली होगी कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। आगे बढ़ते हैं और इसके रिगार्डिंग हम लोग और भी इंफॉर्मेशन पाते हैं। देखिए, यहाँ पे दो जो इमेज दिख रहे हैं आपको, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एक तरफ मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर बना रखा है और एक लैपटॉप है जो कि डिजिटल मार्केटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिजिटली मार्केटिंग को एक सिंबल है और एक ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सिंबल है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इतना पॉपुलर था तो फिर डिजिटल मार्केटिंग को आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखिए, बेसिकली होता क्या था कि आप पेपर में एडवर्टीजमेंट करवाते हो तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। पर्टिकुलर एरिया पे एडवर्टीजमेंट करना या पर्टिकुलर डे पे एडवर्टीजमेंट करना, तो उसके हिसाब से पैसे वहाँ पे देने पड़ते थे। अब हुआ क्या कि ये आपको डेली अगर एडवर्टाइज करवाना तो ये तो पॉसिबल नहीं था न्यूज़पेपर में। पॉसिबल था किन के लिए, जो ब्रांड्स पैसे खर्च कर सकते हैं, बट छोटे स्केल के जो बिजनेसेस है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो यहाँ पे जो एडवांटेजेस के रूप में निकल के आया डिजिटल मार्केटिंग का, वो क्या हुआ, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव, आप ये मान के चलो आज के डेट में फेसबुक पे जो आप ऐड देखते हो वो कम से कम एक ब्रांड अवेयरनेस यानी कि अवेयरनेस करवाने वाली जो छोटी सी ऐड चलती है वो 80-81 रुपए या 82 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक दिन के लिए। तो आप सोच सकते हो कि इस लेवल पे हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव होगी। आप दूसरे चीज पे बढ़ते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि आपकी एडवर्टीजमेंट कौन देख रहा है इसकी इंफॉर्मेशन आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म या जो भी प्लेटफॉर्म, जिस भी डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपकी एडवर्टीजमेंट कितने लोगों तक पहुंची है और उन लोगों ने किस तरह का क्या एक्शन लिया है, क्या उनको वो चीज़ें इंटरेक्टिव लगी हैं नहीं लगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नो लिमिट ऑफ एडवर्टीजमेंट, जैसा कि लिमिटेशंस नहीं है, आप लोकली एडवर्टाइज करवाना चाहते हो किसी चीज़ को या फिर ग्लोबली यानी कि या फिर नेशनल वाइज, तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन बस यही है कि लोकल में थोड़े से पैसे जैसे 80-82 के रुपए लग रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि 80-82 रुपए ही लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल 100 रुपए अगर यहाँ पे लग रहे हैं तो कुछ बढ़ के पैसे नेशनल वाइज के लिए लगेंगे और कुछ बढ़ के इंटरनेशनल। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा जैसा कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखते हैं। ठीक है, अब जो चौथा बेनिफिट हमारा वो है रीमार्केटिंग से रिलेटेड। रीमार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, जब आपको पता चल गया कि इन लोगों को हमने मार्केट किया हुआ है और उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज किया या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है या सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाई है,
तो आप उनको फिर से मार्केट में फिर से सेल आउट करने के लिए आप अपने ऐड को उनको ही दिखा सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट था वहां पे। तो इस तरह का जो डिजिटल मार्केटिंग का अप्रोच था ये काफी पॉपुलर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन बेस्ड ऑन टारगेटिंग। मल्टी प्लेटफॉर्म जैसे कि आपको सिर्फ सर्च इंजन बेस्ड पे काम करना है, यानी कि सर्च इंजन बेसिकली जैसे गूगल हो गया, गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम लोग कुछ सर्च करते हैं, तो वहाँ पे उस पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी फैसिलिटी। अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे भी फैसिलिटी है कि आप एडवर्टाइज स्टार्ट कर सकते हो बहुत छोटे स्केल से। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम और पैसे दोनों को बचाते हुए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल जाता है आपको एडवर्टाइजमेंट करने का विथ रेस्पेक्ट टू लाइक अदर एडवर्टाइजिंग मेथड, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करी, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो एडवर्टाइजिंग मेथड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कितने टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो सकते हैं भाई। तो जैसा मैंने बताया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि सर्च इंजन पे अगर हम कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या एक अपनी वेबसाइट को पॉपुलेट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि वो ऊपर दिखे, अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड किसी ने सर्च किया गूगल में या बिंग में तो वो हमारे बिजनेस को ऊपर दिखाए, ऐसे टेक्निक को, ऐसे जो हम स्किल सेट यूज करते हैं, इसको बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। यानी कि हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं किसमें दिखाने के लिए, सर्च इंजन में। ठीक है, अब SEM नेक्स्ट जो है ये क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग। बेसिकली ये डायरेक्ट मेथड है जहाँ पे हम एडवर्टाइज लगाते हैं उसी प्लेटफॉर्म से, जैसे गूगल की मैंने बात करी, वहाँ एक फ्री ऑर्गेनिक वे में, हम फ्री नहीं बोल सकते, ऑर्गेनिक वे में हमने एडवर्टाइज किया, अपनी वेबसाइट को इन्हेंस किया, उसके विजिबिलिटी को, उसके हर एक पहलू पे ध्यान दिया और उसके विजिबिलिटी को इन्हेंस किया ताकि हमारी रैंकिंग ऊपर आए। अब दूसरे केस में हम यहाँ पेड एडवर्टीजमेंट, उसी प्लेटफॉर्म्स पे हम एडवर्टीजमेंट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गूगल में हम ऐड देखते हैं जनरली, तो गूगल में जो हम ऐड देखते हैं बेसिकली वो कोई ना कोई एडवर्टाइजर यूज कर रहा होता है एडवर्टीजमेंट की फैसिलिटी को। ठीक है, अब तीसरे पे बात करते हैं SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गई, या जो भी और इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे कैसे प्लेसमेंट करना है, हमें किस तरह की इमेजेस बैनर में लगानी है, थंबनेल में कैसा इमेज यूज़ करना चाहिए, आइकन कैसे यूज़ करने चाहिए, इस पे बात करते हैं। पोस्ट किस तरह की बननी चाहिए, किन किन तरह की इन्फॉर्मेशन बायो में आनी चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड क्या क्या हैशटैग्स हमें यूज़ करने हैं, कब किस समय क्या करना है ऑर्गेनिकली। तो बेसिकली ये हम पढ़ते हैं SMO में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में। अब बात करते हैं SMM की। जैसा कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन था, अब यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जस्ट लाइक वहाँ पे हम ये सेटअप वगैरह ऑर्गेनिकली अपने आप को ज़्यादा ट्रस्ट और ऑथोरिटी गेन करने के लिए, ट्रस्ट और ऑथोरिटी मतलब ये टर्म्स शायद आपको समझ में ना आए, तो आपने प्रोफाइल बढ़िया से बनाया है, सोशल मीडिया के सारे प्रोफाइल्स आपने सेटअप अच्छे से किए हैं, तो आप एक ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में बेसिकली काम कर रहे हो। तो ये आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ लिया। फिर वहाँ पे हम पेड एड्स लगा के अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो बेसिकली इन मेथड्स को सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंडर में कह सकते हैं। अब चौथे पे आते हैं, पांचवें पे आते हैं, तो ये हो गया PPC, फुल फॉर्म। हम इसके डिटेल, देखो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं, बट मैं एक शॉर्ट और लाइक क्विक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको एक पता चल जाए ओवरव्यू कि ये चीज़ें वर्कआउट कैसे होगी। और ये लिमिटेशंस नहीं है, इसकी अलग अलग पूरी वीडियो सीरीज़ बनेगी हर एक पार्ट की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हर एक चीज़ की। और जो क्वेरीज होंगे आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, वो क्वेरीज मैं रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा आपके। ठीक है, तो बेसिकली PPC जो स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, यानी कि पे पर क्लिक। कब पे करो, जब क्लिक हो आपके एंटिटी पे, आपके ऐड पे। तो बेसिकली ये टर्म होता है ऐड पे।
जब हम सर्च इंजन में जैसे गूगल में हमने ऐड लगाया तो वहाँ पे बंदे आके क्लिक करेंगे वो एडवर्टीजमेंट पे, और क्लिक करेंगे तो हमें उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे एज एन एडवर्टाइजर। हम एडवर्टाइजर कहाँ लगा रहे हैं ऐड? गूगल में। तो वहाँ पे हम अगर सामने वाला बंदा आके हमारे ऐड पे क्लिक करता है, जो यूज़र है, जो ऑडियंस है या प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है, वो क्लिक करेगा उस पर, तो हमें जाके फिर बेनिफिट भी हो सकती है और इसके बदले में हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। किसको? गूगल को। ठीक है। फिर हम इस पे पढ़ने वाले हैं अलग सीरीज में मैसेंजर मार्केटिंग के बारे में। मैसेंजर मार्केटिंग क्या होती है? क्लासिफाइड पोस्टिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्लासिफाइड पोस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स में। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बेसिकली हम बात करें, आजकल हर एक लोग बात करता है, आज हर एक लोग बात कर रहे होते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट इज किंग। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट मतलब होता क्या है बेसिकली? जो कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह का होना चाहिए। अगर हम कंटेंट के हम रिगार्डिंग बात करेंगे, कैसे स्टोरी टेलिंग करते हैं, कैसे हम बताते हैं किसी चीज़ को, प्लेस कैसे करना होता है, और उन चीज़ को प्लेस करने के साथ आपको बेसिकली बेनिफिट्स कैसे लेने हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कंटेंट मार्केटिंग में कौन कौन से हम टूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग के वीडियो सीरीज में। ईमेल मार्केटिंग में सेम हम ईमेल मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग का टेक्निक जो ईमेल पे बेस्ड हो। ईमेल हम किसी बंच ऑफ ईमेल्स करेंगे किसी को जो हमारे ऑडियंस हैं, पर्टिकुलरली जस्ट फॉर द अवेयरनेस, जस्ट फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस के सेल के लिए। तो ये सारी जो टेक्निक्स और मेथड्स और स्टेप्स जो हम जानेंगे वो ईमेल मार्केटिंग के वीडियो सीरीज में जानेंगे। और सेम विथ लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये एक ओवरव्यू है। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में वेबसाइट पे हम जब फ्री में कैसे काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग में ऐड करने वाला हूँ। ब्लॉगिंग के साथ में एडसेंस वगैरह जो है कैसे गेन कर सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी से कैसे आप एडवर्टीजमेंट पा के अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। मोनेटाइज बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं जब आप किसी अपने वेबसाइट या किसी चीज़ को आप सामने वाले को स्पेस देते हो कि हाँ मेरे वेबसाइट में ऐड लगाओ, उसके बदले में मेरे को पैसे चाहिए। ठीक है। तो मोनेटाइज यानी कि किसी चीज़ के बदले पैसे कमाना, किसी अपने चीज़ के बदले पैसे कमाना। ठीक है। तो मोनेटाइजेशन हो गया किसी एसेट्स का या वेबसाइट का इस टर्म में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वाई डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हम करके इन सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। पहला ब्लॉगिंग हो गया, दूसरा फ्रीलांसिंग हो गया, तीसरा कंटेंट क्रिएशन हो गया, चौथा ड्रॉप शिपिंग हो गया, पांचवा एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, छठा जॉब हो गया, सातवां प्रमोट योर ओन बिजनेस। ठीक है। ब्लॉगिंग बेसिकली आप लोगों ने सुन रखा होगा ब्लॉगिंग क्या है। आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी क्रिकेट फॉर एग्जांपल क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट में कैसे आप लाइक पूरी की पूरी ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करना है, क्या करना है, कैसे कंटेंट उठाते हैं, कैसे उसका एसईओ करते हैं, कैसे उसको रैंक पे लाते हैं, कैसे ट्रैफिक गेन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग वीडियो सीरीज़ में। फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं बात करूँगा। अपने बेसिस पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, कौन कौन सा टेक्निक आपको यूज़ करना चाहिए फ्रीलांसिंग में, आप अपनी स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ा के कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपने सर्विसेज को कैसे सेल आउट कर सकते हो, अपनी स्किल्स को कैसे सेल आउट कर सकते हो, इस पर हम बात करने वाले हैं। तीसरा कंटेंट क्रिएशन, जो बेसिकली अगर आप यूट्यूब फेस आप रिवील कर सकते हैं, फेस अगर आप दिखाना चाहते हो कैमरा का यूज़ करते हुए या कैमरा बिना यूज़ किए हुए भी कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाए, जो कि आज के डेट में आप देखते हो यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं, रील्स बन रही है इंस्टाग्राम पे, तो वो कंटेंट बेसिकली, या ब्लॉगिंग करके लोग कंटेंट बना रहे हैं वहाँ पे, तो कंटेंट किस तरह से कहाँ से पिक करना है, क्या इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कंटेंट मार्केटिंग को, तो वो हम बात करने वाले हैं इस पर। ड्रॉप शिपिंग, या आपके अपने सर्विस या प्रोडक्ट नहीं भी हैं तब भी आप दूसरे का प्रोडक्ट या सर्विस कैसे सेल आउट कर सकते हो और मार्जिन रख सकते हो, कमीशन रख सकते हो बेसिकली। और ये थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग से अलग होता है ड्रॉप शिपिंग, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एफिलिएट मार्केटिंग जिनको नहीं पता है, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि हम किसी और के सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उसके बदले में हमें एक कमीशन बेस्ड एक आर्सेनल एक मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम पैसे कमा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है।
छठा हो गया जॉब, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल बंदे परेशान होते हैं कि जॉब कैसे क्रैक किया जाए और जॉब कैसे पाना है पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। 7वें नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो प्रमोट योर ओन बिजनेस। आपका अपना बिजनेस है तो इन सब वीडियो सीरीज़ को आप देखते हुए किसी पर्टिकुलर ये पे फोकस ना करते हुए कंप्लीट अगर आप ध्यान देते हो तो अपने बिजनेस को भी बैठे बिठाए आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जॉब की पर्टिकुलरली मैंने फोकस किया था कि जॉब के रोल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सिंस मैंने भी अपने करियर को जॉब के रूप में ढाला था, बहुत पहले से मैं जॉब करता आया हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ जॉब रोल्स लिखे हुए हैं, कितने तरह के जॉब रोल्स हो सकते हैं। एसईओ से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, ऑनलाइन रेपुटेशन से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, लीड जनरेशन से रिलेटेड, क्लाइंट सक्सेस से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे पूरा कंप्लीट कर रहे हो या 2, 3, 4 स्ट्रैटेजी में आप आपके स्किल्स में प्लेटफॉर्म्स में कमांड है तो आप डिजिटल मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव या लीड या मैनेजर पे आप काम कर सकते हो। फ्रेशर हो तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करोगे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर लीड बनोगे, फिर उसके बाद मैनेजर बनोगे और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है हमारा वीपी और डिजिटल मार्केटिंग एसईओ या वीपी ऑफ एसईओ। बेसिकली आप अच्छी अच्छी कंपनीज में जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हो और देयर आर टन्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं दूसरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा बिल्कुल। आप कुछ एक मोटिवेशन मैं देना चाहता हूँ। अपलर्स जिनको नहीं पता है, अपलर्स आप ढूंढ सकते हो, यानी मीन गूगल में सर्च कर सकते हो। अपलर्स बेसिकली आप गूगल में सर्च कर सकते हो। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है ऐसे बंदों के लिए जो कि बैठे बिठाए एक अपना वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको $2000 से स्टार्ट या $2000-3000 से स्टार्ट होके आप अप्रॉक्सीमेटली $4000-5000 पर मंथ कमा सकते हो, क्लाइंट बेस्ड क्लाइंट मॉडल पे काम करके, क्लाइंटों के लिए काम करके। तो आप देख सकते हो कि मैंने भी ये क्वालिफिकेशन मेरे को इसके 4 या 5 राउंड होते हैं, तो इसको मैंने कैसे क्वालिफाई किया, कैसे मैंने ये सारी चीज़ें करी है, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं इस पे राउंड्स पे थोड़ा-सा इस पे चर्चा करूँगा, एक अलग वीडियो सीरीज़ इस पे बना सकता हूँ मैं, अगर आपकी इस तरह से अगर आपके इंटरेस्ट को मैंने पाया कि आप भी इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है? चलो दोस्तों, तो बेसिकली ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन अभी तक में आपको एक मिल गया होगा ओवरव्यू कि हम इस चैनल में किस-किस तरह की चीज़ें जानने वाले हैं। ठीक है? तो गाइज़ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।